जुबैर साहब, आप कितना इन बातों पे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि राना साहब ने बड़ा क्लियर अल्फाज में ये फरमाया और राना साहब स्माइल भी बड़ा कर रहे हैं इस बात पे। चलें, गुड टू सी दैट। जुबैर साहब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, सिर्फ डिप्लोमेटिकली आईएमएफ के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। आईएमएफ को हमारा पाकिस्तान का रिफॉर्म एजेंडा बहुत अच्छा लगा है, जो प्राइमरी सरप्लस का खास तौर पर उन्होंने एक नुक्ता गिनवाया है, और वो स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये इस बारे में भी कई मरतबा राना एहसान साहब हमारे प्रोग्राम में फरमा चुके हैं। सो योर गुड ओपिनियन। पहली बात तो ये है कि देखें, इस्लामाबाद की बुक्स बैलेंस करना और सूबों के लिए मुश्किलात पैदा करना, ये कोई प्राइमरी सरप्लस अचीव करने का तरीका नहीं होता। आप हेल्थ यूनिट्स को वहाँ बंद करवा के, या जो प्रोजेक्ट्स लगने थे दादू में या मुरीद के में या दूसरी जगहों पर, उसका पैसा काट के आप प्राइमरी सरप्लस अचीव करें, ये कोई इकोनॉमिक्स की कोई आप एडमायर नहीं कर सकते। आप एजुकेशन का बजट काट के उसको तकरीबन 2 साल में आधा करके, जो कि ऑलरेडी बहुत खराब था, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, तो व्हाट इज दिस कंट्री अबाउट? इज इट अबाउट द पीपल और इज इट अबाउट बैलेंसिंग द बुक्स इन इस्लामाबाद? इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आईएमएफ के साथ इनके ताल्लुकात कैसे हैं। हम सब चाहते थे, और मेरा ख्याल है राना एहसान भी चाहते होंगे, कि जो स्कूल बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, उस पर जो टैक्सेस है वो ना हो। अभी आप सोचे कि आईएमएफ ने इनको नो कर दिया उस पर। ये कोई फखर की बात है? एक कंट्री जो कि जिसका एक कंट्री का दुनिया भर में एक बेसिक असूल है कि अगर आप 2 शोबों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन में, तो आप कभी भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कभी भी नहीं अचीव कर सकते। आप घर में नहीं अचीव कर सकते तो मुल्क में कैसे अचीव कर सकते? अच्छा जुबैर साहब, आपसे एक सवाल बड़ा जायज बनता है, और वो सवाल ये है, क्योंकि आप पीएमएलएन के साथ एक अरसा दराज से मुंसलिक रहे हैं, क्या ये क्रिटिसिज्म या ये इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर दुरुस्त है? क्योंकि पीटीआई वाले तो आपको पता है, बिलखुसूस इमरान खान साहब हर दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते, और जो जितने ह्यूमन डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उन पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस अपनाई जाती है। लेकिन पीएमएलएन हमेशा अपने हक में ये दिफा करती थी कि ऐसा नहीं है, ये फेक प्रोपेगेंडा है। आप क्या समझते हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा था उस वक्त भी या अभी भी? फेक प्रोपेगेंडा, राना एहसान को मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी ये ब्रेक में निकाल लें जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं और दुनिया के मुल्कों के साथ कंपेयर कर लें, और एजुकेशन इंडिकेटर्स उठा लें, साफ पीने के पानी के हवाले से उठा लें, लिटरेसी रेट के हवाले से उठा लें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से उठा लें, इन्फेंट मोर्टेलिटी के हवाले से। अभी मैं सिर्फ एक आपको इंडिकेटर बताता हूँ कि कहाँ हमारी तारीफें होती हैं, लेकिन हम कभी नजरें दौड़ाते हैं अपने मुल्क के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पाकिस्तान में 194 कंट्रीज में से 193rd है। हमारे पीछे सिर्फ साउथ ऑफ सूडान है, और उसका मतलब क्या है? 100 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 47 मर जाते हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान की कम है, 42 है, बांग्लादेश और वो सारे। कोई एक इंडिकेटर आप उठा लें वेलफेयर ऑफ द पीपल, कोई एक इंडिकेटर जिसमें पाकिस्तान ना सिर्फ पीछे बल्कि गैप बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो 2013, 14 और 18 की तो बात छोड़ दें। पिछले 2 साल में 1.5% से 0.8% एजुकेशन का बजट कर दिया। वी हैव मेड चॉइसेस कि हमने बुक्स बैलेंस करनी है इस्लामाबाद में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अभी आप सूबों पर डिपेंड कर रहे हैं। 4 साल के बाद आप पैसे सूबों से ले रहे हैं, कितने मद में? पहली बात, आपने ग्रांट्स की मद में अभी चाहिए, जबरदस्ती आप पैसे सूबों से दे रहे हैं, तो सूबे जो काटेंगे, सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किस चीज के लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, पीने का पानी के प्रोजेक्ट्स, थाना कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड नेटवर्क, वो सारे मंसूबे कट होंगे ना जब आप। एक तो आपने नया डाल दिया ग्रांट जबरदस्ती गन पॉइंट पर। दूसरा आपने कर दिया कि जी आपने प्राइमरी सरप्लस, वो पहले प्रोविंशियल हुकूमतें सरप्लस शो करेंगी। सरप्लस का मतलब क्या है? जो 57.5% एनएफसी के थ्रू जाना था, वो उनको पूरा खर्च नहीं करना, उनको वापस वफाक को देना है। तीसरा आपने जो पेट्रोलियम लेवी की मद में, पहले तो एक बिल्कुल गलत था, वो पहले छोटे से अमाउंट होती थी तो लोग फोकस नहीं करते थे। अब आप सोचिए कि वो आउट ऑफ दी एफबीआर पूल है कि उसकी डिस्बर्समेंट ही सूबों को होनी। 1.5 ट्रिलियन इन्होंने कलेक्ट कर लिया, वो भी आपने सूबों के साथ शेयर नहीं करेंगे। 1.7 ट्रिलियन आप अगले साल करेंगे, वो भी आप सूबों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो आप तो जो बैलेंसिंग कर रहे हैं बुक्स की, वो पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात में डाल के कर रहे हैं।
हाँ, लेवी तो वैसे भी जो जीएसटी और उसमें फ़र्क है, ज़ाहिर है आप तो बहुत लर्नड इकोनॉमिस्ट हैं, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन यही फ़र्क है कि जीएसटी तो चले तकसीम हो जाती है सूबों में, लेकिन लेवी से जो रकम कलेक्ट होती है वो वफाक तक ही रहती है। राना साहब, ये तो एक पलंदा है आपके ऊपर कई सारे बातों का, और ये बात भी, ये अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज़ अपना जूम आप। ये गुजारिश है कि ये तो सही बात है ना कि आपने सूबों से, इस पे पीपल्स पार्टी भी बिलबिला उठी है, पीटीआई भी बिलबिला उठे हैं कि ये आप पहला अनप्रेसिडेंटेड बजट है जहां पर सूबों से मांग कर आपने प्राइमरी सरप्लस शो किया है। सो योर प्रायोरिटी इज टू मेक योर इकोनॉमिक बुक फैंसी इन इस्लामाबाद, एंड दैट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाउन डेवलपमेंट इन प्रोविंसेस। जी, अब देखिए ना, दिस इज अ डिलेमा, क्योंकि जब तक ये नहीं हुआ था तो सब लोग कह रहे थे कि आप एनएफसी को रिव्यू करें, ये वफाक जो है चल नहीं सकता। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते रहे हैं बहुत दफा कि ये दिस इज नॉट वर्केबल, जो आपके पीएचडीपीज को कम करें, वी हैव टू चीजों को बेहतर करें। और जब हमने फाइनली एनएफसी को जो है वो रिव्यू किए बगैर एक उसका आउट ऑफ विद इन द सिस्टम हमने उस हल निकाल लिया, तो सब उसकी तनकीद कर रहे हैं कि ये क्यों कर दिया। तो या तो पहले ये गलत कह रहे थे या अब ये गलत कह रहे हैं। तो देखें, बात ये, इसमें जो बुनियादी बात है ना मोना, वो ये है कि अगर वफाक जो है वो स्ट्रगल करेगा और अगर वफाक जो है वो क्राइसिस में चला जाएगा और सूबों के पास आप उनको ये जो 1200 अरब है आप दे दें उनको, और मीशत आपकी जो है वो स्टेबल ना हो या ग्रोथ ना कर सके, तो वो भी सूबे भी कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो ओवरऑल आपकी मैक्रो इकोनॉमिक, आपकी फिस्कल साइड, आपकी ग्रोथ जो है वो अहम है। और ये हमेशा के लिए नहीं ऐसे आप ये कर रहे कि आप, बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। तो एक्सपोर्ट्स पे जो अच्छा, ये वक्ती अरेंजमेंट है आप फरमा रहे हैं, मतलब ये 3 साल का है, 3 इयर्स का है, नहीं 3 साल का है ना, तो ऑब्वियसली हाँ। लेकिन जब तक हमारे मुल्क में हमारी ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाता, तो हमें ये अपनी नेशनल प्रायोरिटी के तहत आपको जो आपके एडीपीज या बट फिर राणा साहब, फिर ये सवाल भी एक फितरी है और जायज है कि आप अगर समझते हैं कि इम्बैलेंस है तो आप इस इम्बैलेंस को एड्रेस करें, जो मसला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फर्क का, उसको एड्रेस करें, रादर देन टेकिंग मनी एंड आप कलेक्शन आप करें किसी और एवेन्यू से।